मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सब। जयनाराम बारेला जी, रमेश बारेला जी, फिरका भाई कैलाश बारेला जी, जयनारायण जी, कलक सिंह भाई, श्रीराम भाई, गिरदार भाई, आमलाल बारेला जी, सुरपाल भाई, बांगा भाई, अब भरा पूरा मंच है। और इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और यहां चारों तरफ आज आनंद उत्सव का माहौल है। मारा आखेड़ा, मारा आखा बारेला, भाई बहन बारेला चीके, आज ही मारा घोर मारा परिवार में आप रेउर तुमरा हाल पूछड़े बारला छेकी, अरे बारला छेकी, आखा काजे राम राम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जब से मैं पांव पांव चला, आपने मेरा साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। एक जमाना वो था जब 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार होती थी। मेरे आदिवासी भाई बहनों को, बारेला भाई बहनों को, कभी नाकेदार, कभी रेंजर, कभी और कोई परेशान करता था, पैसा मांगते थे, जमीन पर कब्जो है, मुर्गा मुर्गी उठा लेते थे। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, सही है कि नहीं? और तब मैं निकला था इस क्षेत्र में, पैदल यात्रा की थी और हमने कह दिया था कि अब किसी आदिवासी गरीब बारेला भाई बहन को अगर हाथ लगाया तो गांव में आओगे तो जीप पे बैठ के, लेकिन छतियों पे धरा धरा के वापस जाओगे। हमने लड़ाई लड़ी थी आपके सम्मान की। हम एकजुट होना शुरू हुए। मेरे बच्चों, तुम तो जानते नहीं होगे उस जमाने में, और तब से जो साथ है तो साथ है, और आपने भी साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक एक गांव से जो प्यार और आशीर्वाद बरसता है, चुनाव में तो बरसता ही है। एक तरफा मामा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव के बाद भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। आज ये मामा तुम्हारा भाई, बेटा बेटियों का मामा, ये आपको वचन देता है फिर से कि आपने प्यार दिया है, आपने विश्वास दिया है, जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। गरीब किसान, इनके लिए तो सरकार चला रहा हूं। बीच में 15 महीना वनवास हो गया, मामो नहीं रहो, कांग्रेस की सरकार आ गई। अब इतने दिन में ही देख लीजिए हमने, मेरे बहनों और भाइयों, ये गरीब बारेला आदिवासी भाई और बहनों के ट्रैक्टर रास्ता किए कमलनाथ तुमने। फेसिया बारेला ठीकरी खेलेगा, नाना बारेला कुड़ी का, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम इन गरीबों के ट्रैक्टर ट्राली रास्ता करोगे? किसी के घर के महुआ पकड़ लिया,
कोई अगर अपने घर के लिए खेत की गिट्टी भी उठा रहा था, पत्थर उठा रहा था, तो उसे खेती नहीं करने दी तुमने। अरे यहां 12 वर्षों से जमीन जोत रहे थे, खेती कर रहे थे, भाई तुमने तार फेंसिंग करवा दी। तब भी मैंने कहा था मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है तुम्हारे लिए। गरीबों को परेशान कर रहे थे। आज ही मेरे ये आदिवासी बारेला भाई बहन ट्रैक्टर ट्राली से आए, अपने अपने आने के लिए कोई ने साधन नहीं मांगा कि मामा हम तो अपने साधन से आएंगे। जो दूर से आए थाबर से, उनको वो जरूर बस से आए, लेकिन आसपास के सारे गांव के मेरे बारेला भाई बहन अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली लगा लगा के आए। अरे हम कुछ नहीं चाहते, हम अपनी मेहनत की खाते हैं, खून पसीने की खाते हैं, लेकिन इज्जत जरूर चाहते हैं, सम्मान जरूर चाहते हैं। और हमारी इज्जत से खेला कांग्रेस ने, कमलनाथ ने, हमारे सम्मान से खेला कमलनाथ ने। तो यही मेरे बारेला आदिवासी भाई बहन ट्रैक्टर ट्राली को भरा भरा के भोपाल घेर लिया था हमने। घेरा था कि नहीं घेरा था? और केवल भाई नहीं आए, बहनें भी आई थी। और जब मुझे पता चला कि भदभदई पर ट्रैक्टर ट्राली रोकी है, तो मामा फिर गुस्से में भर के भदभदई आया था। और मैं ट्रैक्टर में बैठा, मिलकर रोको, किसमें दम है जो रोकते हो? अरे मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरी बहनें चल के आती वहां से पैदल 15-15 किलोमीटर। हम का जिसमें दम हो रोक लो, मामा साथ लेके जाएगा और आपको लेके घुस गया था भोपाल में, न्यू मार्केट पहुंचे। तब सरकार बात हुई, कमलनाथ बात हुए, और वल्लभ भवन में मीटिंग हुई थी, तब अत्याचार होना कम हुए थे। मेरे बहनों और भाइयों, ये शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा है, मामा तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, चिंता मत करना। जब तक मामा जिंदा है तुम्हारे साथ खड़ा है। गरीबों के लिए तो सरकार होती है, हम किसी का कुछ छीनते नहीं, अपने मेहनत की खाते हैं, खून पसीने की खाते हैं। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि गरीब आदिवासी को पट्टा अगर दिए हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, मामा शिवराज सिंह चौहान ने दिए। ये जमीन, ये जंगल सबके लिए भगवान ने सबके लिए बनाया। ये धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, इन सबके पास तो नहीं है। तो वर्षों से अगर हम कोई जमीन का टुकड़ा जोत रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, तो क्यों हमें छेड़ते हो? और इसलिए आज पट्टा की सौगात देने आया हूं, और जिनके दिसंबर 2006 के पहले के कब्जे हैं, सबको पट्टा देने का काम किया जाएगा। मुझे तो आपकी जिंदगी बदलनी है, मुझे अपने बेटा बेटियों का भविष्य बनाना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अपना ही आदिवासी क्षेत्र, करण सिंह जी सही कह रहे थे, हमारे अंतर सिंह जी भी सही कह रहे थे, आने जाने के रास्ते नहीं थे। खजूरी, सिराली, मथार जाने में एक एक दिन लग जाता था रे। लग जाता था कि नहीं लग जाता था? अरे बोल का बताओ, लगता था कि नहीं? शानदार सड़कें गांव गांव। और मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों,
हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था भी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए अभी एक योजना स्वीकृत की है, सी पंपर कॉम्प्लेक्स, 20,000 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। और मैं ये भी कह रहा हूं, ये सारे जो गांव आएंगे, लोधावड़, सुआपानी, दिरनिया, लालकुई, पलासी खुर्द, पलासी कला, सोनेर, लाचौर, भादकुई, टीकामोड़, मांगरोल, मोगरा खेड़ा, खैरी, भिलाई, सिराली, फूली खेड़ी, बसंतपुर, गुलरपुरा, ये सब लाभान्वित होंगे। 250 करोड़ की योजनाएं। और इसमें बड़ी बात यह है कि मोगरा खेड़ा, संकोटा बांध में जो गांव डूब में जा रहे थे, वो भी डूब में नहीं जाएंगे। मुझे पानी भी देना था, लेकिन डूबने से भी बचाना था। और ये नई योजना बना दी मैंने। अब नर्मदा मैया से पानी पाइपों में खींच खींच के लाऊंगा और किसानों के खेतों तक पहुंचाऊंगा। कोई भी जमीन नहीं डूबेगी। अरे सबको ही फलने फूलने दो मामा, सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही बात है कि नहीं? और फिर नई योजना बना, कोई जमीन एक्वायर नहीं करना, कोई भी नहीं डूबना। नर्मदा मैया में पानी बह रहा, पाइप से खींचो, बड़ी बड़ी पाइप लाइन आएंगी जिनमें आदमी घुस के चला जाए, उनमें पानी खींचेंगे मोटर से बिजली की, और किसान के खेत के सामने पाइपलाइन का एक सिरा छोड़ देंगे, वहां से वो अपना सिस्टम लगाकर पानी ले जाए। जो हमारे दूर के गांव सिराली जैसे, भाभी वहां चूना भट्टी क्या कहा था मुझे पता नहीं, चूना भट्टी कौन सा बांध, तालाब, वैसे तालाब बनवाऊंगा। कांग्रेस के जमाने में हम बना रहे थे, अमीरगंज, भैंसान तालाब बना रहे थे, तो आज रुको, मुआवजा दिया तो आज रह गए, उनका मुआवजे कांग्रेस ने छुड़वा लिया। अब चिंता मत करना, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, कोई मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये जितने पट्टे हमारे पास है, पट्टे वालों को दूसरी सुविधा ही नहीं देते थे। ओले गिर जाए, फसल खराब हो जाए, वो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। सुन लो रे मेरे बारेला बहनों और भाइयों, आदिवासी बहनों और भाइयों, गरीब बहनों और भाइयों, अब पट्टे की जमीन पे मुआवजा भी दिया जाएगा, फसल बीमा योजना का पैसा भी दिया जाएगा। और मामा जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4,000 डालेगा, वो भी पट्टे वालों के खाते में भी डाला जाएगा। गरीबों को क्यों छोड़े भैया, उसकी कौन सुनेगा? और इसलिए तो मामा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरे लिए जनता नहीं हो, मेरा परिवार हो। आप मेरे हृदय में बसते हो, आप मेरे दिल में बसते हो, आप मेरी जिंदगी हो। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। और ये सरकार अगर मैंने चलाई तो गरीब भाई बहन, किसान भाई बहन जो सबसे पीछे, सबसे नीचे रह गए, उनके लिए चलाई। ये अपना क्षेत्र कोई सोचता था क्या कि कई गांवों में नर्मदा जी का पानी आएगा? हैंडपंप के लिए तरसते थे, टंकियां बना बना के पानी भर के, और नर्मदा जी का पानी अगर घर में पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाया।
एक ही लक्ष्य, कैसे आपकी जिंदगी बेहतर बने। अभी लाड़कुई में मैं कॉलेज का उद्घाटन करके आया हूं, कॉलेज की बिल्डिंग का। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, तुम भी मेहनत से पढ़ना, आगे बढ़ना है। खेती बुरी बात नहीं है, लेकिन सब खेती में नहीं खप सकते, इसलिए आगे बढ़ना है हमको। और सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी की पढ़ाई तो फ्री करवाता ही, किताबें फ्री दिलवाता हूं, दूसरे गांव जाना पड़े तो साइकिल भी दिलवाता हूं, छात्रावास आश्रमशाला में छात्रवृत्ति भी दिलवाता हूं, और मेडिकल कॉलेज, अगर डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी तुम्हारा एडमिशन हुआ तो भी चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। इसलिए पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। लालपुर में भी कॉलेज इसलिए खुलवाया कि कई बार नसलागंज, भोपाल बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। हालांकि भोपाल नसलागंज में भी व्यवस्था कर रहा हूं, वहां भी छात्रावास, यहां भी छात्रावास, घर के पास ही पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, रोज कॉलेज जाए, रोज वापस आ जाए। चकलदी में ITI खुलवाया है। ITI इसलिए कि हमारे बच्चे ITI में भी पढ़ के ट्रेनिंग प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार मिले, काम धंधा मिले, तभी अपनी जिंदगी बदलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, धीरे धीरे मेरे आदिवासी गरीब बहनों और भाइयों, सबके पक्के मकान बनवाने का इंतजाम किया जाएगा। लगातार हम करते रहेंगे। सबको के बहनों को मेरी गैस कनेक्शन मिल जाए, उसकी हम चिंता करेंगे। और मेरी बहनों, महिला स्व सहायता समूह बनाते जाएं। यहां आदिवासी क्षेत्रों में बने महिला स्व सहायता समूह, उनको सक्रिय करना है। देखो यहां कलेक्टर, कमिश्नर, सारे अफसर खड़े हैं, और सुन लो, ये सब सेवक हैं, तुम्हारे सेवक। मैं मामा के जब मामा सेवक है तो बाकी सब भी सेवक हैं। इन महिला स्व सहायता समूह की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग करके इनको काम धंधों से लगाया जाएगा। 10 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज करवा चुका हूं, और ज्यादा राशि मिले बहनों के समूहों को, ताकि 4 पैसा कमा सके, घर का काम धाम करते करते कैसे कमा सके, ये मेरी कोशिश है। मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण, मेरी बहनें भी मेहनत करती हैं, वो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम धंधे में लगेंगी तो उनके घर 4 पैसे ज्यादा आएंगे, तो जिंदगी और बनेगी, सुधरेगी। और एक बात और, बीच में डैम बना तो जमीन एक्वायर हुई, आदिवासी भाई बहनों को पैसा मिला। कौन से गांव में? लाभापानी, आमला पानी में। अब पता नहीं कहां की साईं वाली कौन सी कंपनी आ गई, साईं प्रसाद, नाम साईं प्रसाद, और निकले डाकू, पैसा खा के भग गए। चिंता मत करना, ये कलेक्टर खड़े हैं, सबकी प्रॉपर्टी मैंने, सबकी प्रॉपर्टी नीलामी पे लगा दिए, नीलाम करके पैसा दिलवाऊंगा, गले में हाथ डाल के गरीब का पैसा निकाल के लाऊंगा। ये बेईमान क्या समझते थे, खा के भग जाएंगे और मामा रिपोर्ट लिखा के रह जाएगा।
अरे जहां रहेंगे वहां से उठवा के धरवा दूंगा, जेलों में पहुंचाऊंगा, हथकड़ियां लगेगी, कोई बेईमान नहीं बचेगा, किसी बेईमान को नहीं बचेंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हूं मैं, लेकिन बदमाशों सावधान, मामा धूल में मिला के रख देगा, मसल के रख देगा। गरीबों का पैसे खाने वाले, गरीबों का धन लूटने वाले। और अभी अकेला नहीं कि जेल भेज दूं, आजकल मामा खतरनाक हो गया है। कई बेईमानों की बिल्डिंगें तोड़वा के फेंकवा दी मैंने, सुन रहे हो कि नहीं? इंदौर में, भोपाल में, जिनने गड़बड़ करी मैं कब तोड़ लो, बर्बाद करो, ऐसे तबाह करो ऐसे अपराधियों को। गरीबों का खून चूसने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और बदमाशों, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो मामा तुम्हें नहीं छोड़ेगा रे। और कोई चिंता फिक्र मत कर, मेहनत करेंगे, खाएंगे, और बाकी दिक्कत आएगी तो मामा तो जिंदा है, काहे की फिक्र। एक चीज तो और सावधान रहे, कुछ लोग बाहर से आके गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लालच, भय, प्रलोभन, धर्म परिवर्तन का कुचक्र चला रहे हैं। अगर किसी ने दबा के लोभ, लालच दे के ये किया तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और बेटियों पे कुदृष्टि अगर किसी ने डाली, बेटियों पे बुरी नजर अगर किसी ने डाली, मामा से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। उनके लिए कानून नहीं बना रहा हूं, बदमाशों को ठीक करना है, करना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को ठीक बताओ। आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। कई तरह से लोग हाथ लगाए बैठे हैं कि कब गड़बड़ कर जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम भी करेंगे और इज्जत से आगे बढ़ेंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। गरीब की थाली भी खाली नहीं रहेगी। और इसलिए हमने तय किया, जितने रह गए सबको 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया जाएगा, कोई शेष ना रहे। आप लोग देख लो ना भाई, एक आदिवासी, एक गरीब भाई नहीं बचना चाहिए। रोटी का इंतजाम, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, ये आपके लिए तो किया है भाई। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम अद्भुत था। ये घर का, आत्मीयता का, परिवार का कार्यक्रम है। और मैं चाहता हूं कि हर साल एक कार्यक्रम ऐसे ही किया जाए। बोलो, किया जाए कि नहीं किया जाए? अरे सब बोलो पीछे तक, किया जाए। और अब 1 दिन का नहीं, 2 दिन का। एक दिन हमारे नाच, नृत्य, कला, जो हमारी संस्कृति है, वो भी होने तो होना चाहिए कि नहीं? और एक दिन ये कार्यक्रम हो जाए तो इन्हीं दिनों में अगले साल की तारीख भी तय करेंगे। अब प्रेम सिंह जी, सुमेर सिंह जी और अंतर दादो आनो पड़ेगो, आओगे ना? तो आते रहो, ये तो प्यार के सागर है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और मुझे आज बताइए कि हमारे समाज की एक सुंदर और शानदार धर्मशाला भी नसरुल्लागंज में बनाई जाएगी, ताकि जाएं तो बैठने का आसरा हो जाए। सब योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से मिलना चाहिए। मिस्टर कलेक्टर, यही अपनी जनता है। सभी योजनाओं का लाभ
आदर्श ढंग से मिले, इसकी जवाबदारी प्रशासन की है। बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा और गड़बड़ हो गई तो फिर ठीक नहीं होगा। मिलकर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब तक जीवे मामो तुमरो, तुमको कौन पड़ी परवाह, कोई चिंता की बात नहीं। मिलके आगे बढ़ेंगे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्रकार मध्य प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देंगे। सवेरे से आप चले होंगे, 4 बज गए। एक बार दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के तुम्हारा मामा तुम्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और फिर यह वचन देता है कि जब तक ये सांस चलेगी ये मामा तुम्हारे लिए जिएगा और मरना पड़ा तो तुम्हारे लिए ही मरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब पट्टा बांटने का कार्यक्रम होगा। 10 लोगों का पट्टा वितरण का कार्यक्रम शेष बचा है। 1 मिनट, 10 का पट्टा यहाँ मिलेगा। बाकी ये जो स्टॉल लगे ये अलग अलग गांव के लिए, पंचायतों के लिए, पंचायत वाइज ये स्टॉल लगे हैं। वहां जाके उनको पट्टा मिलेगा, क्योंकि सबको यहाँ नहीं दिया जा सकता। तो वो वहां जाएंगे और आज बिना पट्टा लिए नहीं जाएंगे। जिनके बन गए हैं सब पट्टा हाथ में धर के इज्जत के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।